जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से ही बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी का मैसेज आता है, बेटी तेरे बच्चों की किस्मत बदल रही है, खुशियाँ तेरे दरवाजे पर खड़ी हैं। अब एक नहीं 2 खुशियाँ तेरे घर आने वाली हैं। जितना गुरु जी का एक और मैसेज आता है, तुझे लगता है सब खत्म हो गया है, लेकिन घबराओ मत, सफलता की शुरुआत यहीं से होगी। अपने गुरु पर भरोसा रख, तुम खुद चमत्कार होते देखोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक और मैसेज आता है, मैंने हमेशा दिल नाल कम कर दे वक्त याद करो, चलते फिरते पाठ करो, कोई पाबंदी नहीं है, वहमां विचों बाहर निकलो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तैयार है ना सहन करन लई, बड़ी बड़ी खुशी आने वाली है, मौज कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के इतने पॉजिटिवली मैसेज आते हैं, इतने पॉजिटिव वाले, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरु जी हर पल हर क्षण का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक और मैसेज आता है, जो मनुष्य दुनिया के साथ मोह करने वाला है, वह उस कसौटी पर खरा साबित नहीं होता, जिससे मनुष्य की प्रभु से सच्ची प्रीति परखी जाती है। प्रभु के साथ प्रीति की परख में वही मनुष्य पूरा उतरता है, जो दुनिया के मोह से मर के दिन के प्यार में भी पड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बेफिक्र होकर सो जा, तेरे सपने पूरे करने की गारंटी मेरी है, शुक्राना करी जा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, हर बात का, हर क्षण, हर पल का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी अरदास कबूल करना, सरबत तपला करना, सरबत दे नाल रहना, अपने हर बच्चे की रक्षा करना, हर किसी के अंग संग सहाय बनना, मेरे तीनों परिवारों के हर सदस्य के अंग संग सहाय बनना, मेरे ससुराल परिवार, मेरे पेके परिवार और मेरा जो अपना नया परिवार संगत परिवार मुझे बख्शा, सबका हाथ फड़ के रखना, सबके कल्याण करना, सबकी मौज कराना गुरु जी, सबके बच्चों का हाथ फड़ के रखना, सब बच्चों को ब्लेस करना, अपने सब बच्चों को ब्लेस करना गुरु जी, सब ठीक रहें, अपनी मेहर बनाए रखना सब पर गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इतना प्यारा परिवार बख्शने के लिए, मेरे इतने प्यारे परिवार जो आपने मुझे बख्शे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आपने जो मेरे परिवार का हाथ थामा, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बच्चों को ब्लेस करना, सब बच्चों की सेहत अच्छी रहे, सब रोज़ स्कूल जाएं, ठीक रहें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी का आदेश है कि एक हफ्ता तो अमृत वेला करना है, तो सत्संग शेयर करना है। तो इसी करके आज मैंने थोड़ी देर भी हो गई। आज का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैनू मैसेज आता है, मेरी बच्ची ज़्यादा गुस्सा तेरे लिए चंगा नहीं है, तेनू ही समझा रहा हाँ, और गुस्सा कम खराब कर देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी माफ़ी चाहती हूँ, आज के बाद नहीं करूँगी गुरु जी, कोशिश पूरी करांगी गुरु जी, गुस्सा ना करा। गुरु जी कहते ने तेरे घर बहुत जल्द बनन जा रहा है। बड़े मंदिर आके ब्लेस करा। तेरा घर बहुत जल्दी बनने वाला है। बड़े मंदिर आके ब्लेसिंग ले जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फालतू में किसी से भी उम्मीद लगा के अपना मन मत उदास करया कर पुत्र, तेरे सिर पे मेरा हाथ है, ये बात कभी भूली मत। आज तेरी गुड न्यूज़ तैयार है, शेयर कर दे, अच्छी खबर आ जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक और मैसेज मैंने मुझे रिप्लाई होया है कि तू टेंशन छड़ दे, आने वाला 7 तारीख को बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक और मैसेज मैंने आता है कि बेटी तेरे बच्चों की किस्मत बदल रही है, खुशियाँ तेरे दरवाजे पर खड़ी हैं। अब एक नहीं 2 खुशियाँ तेरे घर आने वाली हैं। जितना रोई उतना ही हंसेगी। जो तेरे घर में बुरी नज़र थी मैंने काट दी। अब तेरे रोने के नहीं हंसने के दिन हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक और मैसेज आता है, मैनू कि तुझे लगता है सब खत्म हो गया है, लेकिन घबराओ मत, सफलता की शुरुआत यहीं से होगी। अपने गुरु पर भरोसा रख, तुम खुद चमत्कार होते देखोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी के इतने अच्छे अच्छे और पॉजिटिव मैसेज आते हैं मैनू कि बहुत बहुत खुशी होती है मैनू देख के। एक मैसेज आता है, तेरी चिंता मैं लेन लग गया हाँ, तू हुण फिक्र होता मैं देख रहा हाँ, चिंता नाल तू ठीक नाल नींदर भी नहीं ले पांदी। चिंता ना कर, सब कुछ अच्छा होएगा। तेनू ब्लैसिंग भेज रहा हाँ, कुछ छेती तेनू मेरी ब्लैसिंग मिलेगी। चल हुण और मंत्र जाप कर, फिर ब्लेस करा के आगे भेज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। एक और मैसेज है, गुरु जी कहा आज तेनों बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आता है, तेरी मनोकामना पूर्ण करन दा टाइम आ गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी अरदास भी कबूल करना। गुरु जी सरबत दा भला करना, सरबत दे नाल रहना गुरु जी। गुरु जी सब दा बहुत ध्यान रखना गुरु जी। मैनू सदा सुहागन रहन दा आशीर्वाद दिता है। मैनू सदा सुहागन ही रखना हमेशा गुरु जी। मेरे बच्चे दोनों उन्होंने भी बहुत बहुत ब्लैस करना गुरु जी। मेरा बेटे की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, वो आपको सब पता है गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी इनू भी ब्लैस करना ताकि यह स्कूल जाए। मतलब तबीयत ठीक रहती है, तबीयत में कुछ नहीं है, तबीयत ठीक रहती है, बस कभी कभी बेहोश हो जाता है। मैनू नहीं समझ आती की हो जाता है, फिर जल प्रसादा छिट्टा देना तो होश आ जाता है। गुरु जी ब्लैस करना बच्चों नू प्लीज़ गुरु जी। मैं अपना सत्संग इतने ही विराम कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी इंदु दिल्ली में रहती हूँ और इस ग्रुप में ये मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए वैसे तो कनेक्ट हुए अभी मार्च अप्रैल में मैं कनेक्ट हुई थी। मई में मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका मिला और संगत जी बहुत सारे सत्संग हुए हैं, बहुत सारे सत्संग हुए हैं। गुरु जी की अपार कृपा बरस रही है और मैं ये नहीं बोलूँगी हर दिन सत्संग हो रहे हैं, बल्कि हर पल सत्संग हो रहे हैं। जो सवाल मन में होता है तुरंत उसका जवाब गुरुजी देते हैं, कैसे भी करके देते हैं। और मैं अभी अपना फ्राइडे का सैटरडे का सत्संग शेयर करूँगी। इस सैटरडे का मेरा बड़े मंदिर जाने का मन था। मैं हर हफ्ते कोशिश करती हूँ जाने की और सैटरडे संडे मुझे बड़ा मन करता है लेकिन नहीं जा पाती हूँ, तो मंडे सुबह वाले दरबार में मैं जाती हूँ। और मैं फ्राइडे शाम को किसी का सत्संग सुन रही थी फ़ोन पे, जिसमें वो बात कर रहे थे, कोई पुरानी संगत थी, कोई बात कर रहे थे कि मतलब अपने जो उनके सत्संग है वो शेयर कर रहे थे और बीच में पिक्चर्स भी फ्लैश हो रही थी उनकी, गुरुजी के पैर दबाते हुए, गुरुजी से आशीर्वाद लेते हुए। तो मैं गुरुजी की तरफ देख के बोली और आंखों में आंसू आ गए संगत जी कि हम कितने बदकिस्मत हैं कि मतलब गुरुजी को हम देख नहीं पाए। हमें बहुत देर बाद गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा और मैं सोच रही थी कि जो पुरानी सत्संग है सॉरी संगत है, वो कितनी खुशकिस्मत होगी जिन्होंने गुरुजी को छू के महसूस किया है, गुरुजी का हाथ उनके सर पे आया है और मतलब उन्होंने साक्षात गुरुजी को देखा है। तो मैं ये सोच ही रही थी वो वाला सत्संग सुन के और मैंने सोचा अच्छा अब ये वाला सत्संग सुन के मैं किचन में जाऊंगी, कुछ काम करूंगी। लेकिन मैं मतलब वो सत्संग के बाद एकदम से नया दूसरा सत्संग आ गया और उसमें वो अंकल का मुझे नाम याद है, नारंग अंकल, उनका सत्संग था। संगत जी इतना प्यारा सत्संग था और मुझे उसमें मेरे उस फीलिंग का, मेरे उस सवाल का जवाब मिला कि हम पहले गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हुए थे, देर से हुए हैं, जो मेरे मन में मंशा थी। तो वो सत्संग शेयर कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि संगत नई संगत सोचती है कि
हम कितने बदकिस्मत हैं, हमें गुरुजी को देखने का मौका नहीं मिला। लेकिन पुराने संगत होने के नाते हम ये सोचते हैं कि उनको अभी गुरुजी से जुड़ने का मौका मिला है और उन्हें पता है कि गुरुजी साक्षात शिव हैं, गुरुजी भगवान हैं और वो इतने खुशकिस्मत हैं। लेकिन हमें तो तब पता ही नहीं था गुरुजी हमारे बीच में थे, हम उनको एक गुरु के रूप में मानते थे और हम इतने बदकिस्मत हैं, हमें पता ही नहीं था कि वो खुद स्वयं शिव हैं। और तो संगत जी, मेरा सवाल का जवाब मुझे 5 मिनट भी नहीं लगाए गुरुजी ने और मुझे उसका जवाब मिल गया। तो मैं यही कहूँगी गुरुजी, हम जब आपसे जुड़े हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये चीज़ समझ आ गई, बड़ी बात ये है कि हम गुरुजी से जुड़े हैं। और संगत जी, आज से नहीं, कनेक्ट बेशक मुझे अभी 2-3 महीने हुआ गुरुजी से हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे सर पे गुरुजी का हाथ पता नहीं कब से है। क्योंकि जब भी कभी भी किसी मुसीबत में होती हूँ, किसी मुश्किल में होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला है। मैं अपने कुल देवता को बहुत मानती हूँ, मैं उनका नाम लेती थी तो ऐसा लगता था कि हाँ, कोई है जो सुन रहा है। जब मैं कुछ मांगती हूँ मुझे वो तुरंत मिल जाता है। और अभी लास्ट कुछ टाइम से बहुत परेशानियां आ रही हैं, लेकिन मतलब ये है कि विचलित नहीं हो रहे। मैंने अपना सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है और मैं पहले भी यही बोलती थी कि भगवान मुझे ज़्यादा मत देना, लेकिन जो मेरे पास है वो मत लेना, मैं उतने में खुश हूँ। जो भगवान ने दिया है बहुत अच्छा दिया है। मुझे ज़्यादा का लालच नहीं है, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं हैं, लेकिन मैं ये बोलती हूँ भगवान जो दिया है वो मत लेना। और अब गुरुजी के साथ जुड़ के ये समझ में आ गया है कि गुरुजी हमें वो नहीं देते या भगवान हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, वो हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। तो संगत जी, सब्र करना आ गया है। और हाँ, नेगेटिविटी भी थी, ब्लैक मैजिक भी था, उस सब से बाहर निकली हूँ। बहुत स्ट्रगल किया है मैंने अपनी लाइफ में और मैं खुशकिस्मत हूँ कि गुरुजी का हाथ मेरे सर पे है। तो मैं फ्राइडे की बात बता रही थी कि मुझे मतलब मैंने फिर रात को सोते हुए ऐसे हुआ, कोई फिर नेक्स्ट सत्संग कोई शेयर कर रहा था कि उनको सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए, उन्होंने नाम बोला और उन्होंने फिर मतलब इस तरह के कि उनको याद रहते। और संगत जी, मुझे मेरे सपने याद नहीं रहते। सपने आते हैं तब पता चलता है हाँ मैं कुछ फील कर रही हूँ, लेकिन जब सुबह उठती हूँ मैं उसको रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ, मुझे अपने सपने याद नहीं रहते हैं। तो मैं गुरुजी से रात को उस टाइम पे सोने का टाइम था तो मैं बोली कि गुरुजी, मुझे पता है, मुझे 2-3 बार ऐसा लगा है कि जैसे मैं गुरुजी के दरबार में गई हूँ, गुरुजी मुझे सपने में दर्शन दिए हैं। तो मैंने बोला गुरुजी आप आते तो हो, बताते तो हो, लेकिन गुरुजी याद भी रखवाओ मुझे, मेरा सपना मुझे भूल क्यों जाता है। अगर इतना अच्छा सपना आता है तो हम याद करके कितना अच्छा लगता होगा। और संगत जी, आप यकीन मानोगे, मैं रात को सो गई और सुबह 4 बज के शायद 42-43 मिनट पे मुझे एक सपना मैं देख रही थी। मेरी नींद खुली 42 मिनट पे, उससे पहले मैं सपना देख रही थी। मैं एक कॉरिडोर सा होता है, इतना लगता है हाँ गुरुजी का दरबार है अंदर। तो एक कॉरिडोर सा होता है, एक आंटी जी बैठी होती हैं, एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही होती हैं और मैं पीछे बैठी होती हूँ। इतने में वो आंटी उन आंटी को बीच में रोक के मुझे बोलती है, आंटी जी आप आगे आइए और अपना सत्संग शेयर कीजिए। और फिर मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किए, जो भी मेरे साथ सत्संग हुए, मैं वो शेयर करती हूँ। फिर मुझे अंदर की तरफ वो इशारा करती हैं कि अंदर जाइए। तो एक कमरा होता है, छोटा सा रूम होता है। मैं जब अंदर जाती हूँ तो मुझे स्क्वायर सा कुछ दिखता है, मतलब जैसे बड़े मंदिर में गुरु जी की समाधि स्थल है वैसा मुझे कुछ दिखता है, स्क्वायर सा होता है, उसके पीछे गुरु जी की स्वरूप लगे होते हैं, दरबार जैसा लगता है मुझे। मैं वहाँ माथा टेकती हूँ, दर्शन करती हूँ और उस टाइम फिर मेरी नींद खुल जाती है। और जैसे ही नींद खुलती है संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी आंखों में आंसू थे। मतलब मुझे ऐसा लगा मैंने साक्षात गुरु जी के दर्शन कर लिए हैं और मैं बड़ी खुश होती हूँ। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि गुरुजी ने मुझे, मेरा सपना याद भी रहा, तुरंत मेरी नींद खुली, 4:43 पे मेरी नींद खुली। और मैं घड़ी देखती हूँ, फ़ोन देखती हूँ तो देखा 4:43 हो रहे थे। फिर मैं उठती हूँ और उस दिन मेरा बड़ा अच्छा, मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा आज तो मैं
जाऊंगी, बड़े मंदिर आज जाऊंगी, कैसे भी करके जाऊंगी। तो हमारा यहाँ से थोड़ा उल्टा सीधा रास्ता पड़ता है, 2-3 गाड़ियां बीच में लेनी पड़ती हैं, यहाँ आप सीधे कैब करके जाइए। तो मैंने अपने बच्चों को रेडी किया, शाम को मेरा बेटा स्कूल गया, वहां से आके फिर हम मंदिर गए और इतने सुंदर दर्शन हुए संगत जी। हम हर जगह आगे थे, मेरा बेटा आगे, उसके पीछे मेरी बेटी, उसके पीछे मैं। तो जो वो बीच में वेट करवाते हैं, आधी संगत आके चली जाती है, आधी संगत को फिर बाद में भेजते हैं, धीरे धीरे जैसे वो दर्शन करने के लिए छोड़ते हैं। तो हमें गुरुजी ने हर जगह आगे ही रखा। गुरुजी के मंदिर के बाहर पहले हमें बिल्कुल सबसे आगे बैठने का मौका मिला। वहां से इस कांच के अंदर से मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती रही। जब हम दर्शन करने जाते थे मंडे को, तो ये होता था पल भर देखने का भी मौका नहीं मिलता, चलते चलते हम दर्शन करते हैं। फिर उसके बाद जब हम चाय प्रसाद लेके उठे और हमें अंदर जाने के लिए बोला गया, तो मैंने बेटे को बोला, बेटा अंदर भी हम जाके बैठेंगे। मेरे बच्चे बोले हाँ मम्मा बैठेंगे। तो हम लेफ्ट साइड से जा रहे थे, हमारे आगे भी लोग थे जो लेफ्ट साइड से जा रहे थे। इतने में एक अंकल जी बोले, आंटी जी इधर से आइए, राइट से आइए। तो हम राइट से हो गए, वहां पर भी मेरा बेटा आगे, तो उसके पीछे बेटी, फिर मैं। और जब हम आगे गए तो एक गुरुजी के दरबार के आगे गद्दी के लेफ्ट में छोटा सा पासेज सा है, और मुझे नहीं लगता, मैंने पहले कभी वहां किसी संगत को बैठाए हुए नहीं देखा। तो हमें संगत जी वहां बैठने का मौका मिला, बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के पास। और मैं वहां पे भी अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाई कि गुरुजी ने सपने में मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए। और आज मतलब वो दर्शन मुझे पहली बार हुए। मैं पहले भी मंदिर जाती थी, लेकिन गुरुजी की गद्दी के पास बैठने का मौका नहीं मिला। इतनी पास थी मैं कि 2 हाथ डाल के मैं छू सकती थी। और बहुत अच्छा लगा संगत जी, वहां बैठे हम। मेरे बच्चे मुझे देख रहे थे कि मम्मा रो क्यों रही है, इनको कौन सा दुख है, लेकिन वो मेरे खुशी के आंसू थे। मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर हम लंगर प्रसाद लेने गए, लंगर प्रसाद लिया, लेकिन उस दिन उन्होंने बैठ के नहीं खाने दिया, पता नहीं क्या रीज़न था। तो सारी संगत को चलते चलते वो पैक करके दे रहे थे। फिर हम घर आए, मैं बता नहीं सकती। पल पल ऐसा होता है कि कोई मन में सवाल होता है, कोई ना कोई सत्संग ऐसा आ जाता है जिसमें जवाब होता है। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग अगर कहने की बात करूं तो सत्संग बहुत हैं, बहुत हैं। गुरुजी, मैं एक दिन सोच रही थी कि इतनी संगत है गुरुजी की, गुरुजी एक टाइम पे इतनी जगह कैसे हो सकते हैं, कैसे सबका सुन लेते हैं, पल पल सुन लेते हैं। तो ये अपने आप में एक चमत्कार है। और गुरुजी की लीला को हम तो नहीं जान सकते, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। हम वो कर सकते हैं जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, गुरुजी शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर इस सत्संग को शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। रिकॉर्डेड ये पहली बार, शायद दूसरी बार मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने फ्रेंड सर्कल में मम्मी को, बहन को तो बोल के बताती ही रहती हूँ, लेकिन अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।